सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी थीम चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, एक पहले उदाहरण दूंगा थीम के पहले, और वो उदाहरण ये होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी पहले रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं और फिर नेशनल टीम में, पहले अंडर 19 में आते हैं, नेशनल टीम में फिर आते हैं, तो आस्ते आस्ते विकास लेते हैं। तो वैसे ही आज का भी थीम है रेडी टू राइज। रेडी टू राइज यानी ऐसे प्लेयर, ऐसे कंपनियां जो रीजनल से नेशनल के तरफ जा रहे हैं, रीजन का बिजनेस अब नेशनल की तरफ जा रहा है। तो सिद्धार्थ जी, विद एज यू आर नॉट अपडेटेड। सिद्धार्थ जी उम्र के साथ अपडेटेड नहीं है। जरा गौर फरमाएगा कुणाल जी। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि रणजी और साथ ही दिलीप ट्रॉफी खेलने के बाद प्लेयर नेशनल टीम में आते हैं। सिद्धार्थ जी आजकल आईपीएल के बाद आते हैं। रणजी वगैरह तो कोई खेलता ही नहीं है। अब वो जमाना चला है कि आपके जमाने में होता था। यस, हमारे जमाने में तो आजकल आईपीएल से होता है। क्यों क्यों सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, 2020 का जमाना है। ये आपका मेरा है कि नहीं, ये बताओ। 2020 को छोड़ो। जी जी सिद्धार्थ जी, तो बताइए आजकल जमाना किसका है? अनिल जी, क्लास जो होता है वो आईपीएल में भी मिलता है, पर क्लास वो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी से ही नेशनल में आता है। तो हम क्लास की बात कर रहे हैं। और ऐसी कंपनियां जो एक्सपैंड कर रही है नेशन वाइड, डोमिनेंट मार्केट शेयर है इनका रीजन में, अब रीजन से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, रेडी टू डिलीवर, रेडी टू एक्सपैंड। साथ ही साथ कंसंट्रेशन जो है बिजनेस का, वो रिस्क को हटा रहे हैं, क्योंकि एक रीजन में कंसंट्रेशन होने से तकलीफ होती है। डिपेंडेंसी एक सिंगल रीजन से हटा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, और एक्सपेंशन फाइनेंशियल वायबिलिटी भी लाती है। साथ ही साथ प्राइसिंग पावर, एक अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पावर भी आ जाती है, दमखम आ जाता है, मार्केट शेयर इंप्रूव होता है और मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड ग्रोथ गाइडेंस। तो ऐसे प्लेयर जो रेडी टू राइज है, चाहे वो आईपीएल से आए, चाहे वो रणजी ट्रॉफी से आए, बट ऐसे है जो एक्सपैंड करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, वही प्लेयर को लेके आया हूं आज का थीम के हिसाब से। ओके, ये है आपके लिए दमदार थीम, रेडी टू राइज, यानी कि चमकने के लिए तैयार हैं सारे के सारे शेयर। तो जाहिर सी बात है कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक्स होंगे, पोर्टफोलियो दमदार बनाएंगे सिद्धार्थ जी आपके लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर चुने जाए, किस प्रपोर्शन में और कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल सर, 4 कंपनियां खरीदनी है और बिल्कुल यूनिक कंपनियां लेके आए हूं, आप एकदम सही कह रहे हैं। और चारों कंपनियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहली कंपनी होगी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, वीपीआरपीएल, जो हाल की लिस्टेड कंपनी है। वीपीआरपीएल, इसका टारगेट है आप 300 रुपए का। 29 जून, विद डिस्क्लेमर, 29 जून से हम रेकमेंड कर रहे हैं, थोड़े समय से रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, काम करती है सिर्फ राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड में, अब एक्सपैंड करना चाहती है दूसरे सब स्टेट्स और इंडियन स्टेट्स में, जहां पे ये वाटर सप्लाई, रेलवेज, रोडवेज, इरिगेशन, ये सारे प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है। रेवेन्यू के गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, 15 से 20% का फोकस है वाटर सप्लाई पे सबसे ज्यादा। जल जीवन मिशन जो बहुत बड़ा गेन और बेनिफिशियरी रह सकता है ये कंपनी के लिए, 19% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकता है वीपीआरपीएल। दूसरी कंपनी होगी रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर हॉस्पिटल बिजनेस में है, टारगेट रखे 1430 का, 1430 का, विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में बेस्ड कंपनी है, यही रीजन में काम करती है। आप एक्सपैंड करना चाहते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, एनसीआर रीजन में, 1935 बेड ऑलरेडी है, 400 बेड की एक्सपेंशन प्लान की योजना कर चुके हैं, जमीन ले चुके हैं गुरुग्राम में। FY27 में जो ऑपरेशन हो सकता है, कैश फ्लो 350 से 500 करोड़ का है, साथ ही साथ 1000 करोड़ का केपेक्स है, 20% के ऊपर की आय रेवेन्यू ग्रो हो सकती है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर की। तीसरी कंपनी है EMI, बैंक की EMI नहीं भरनी है, EMI खरीदना है। 279 के टारगेट के लिए जुलाई 2023 से डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स है, इनकी मैक्सिमम इनका प्रेजेंस जो है 85% स्टोर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। जो एक्सपैंड करना चाहते हैं अब एनसीआर और दूसरे रेस्ट ऑफ इंडिया में, 25 स्टोर FY25 में खोलेंगे, जिसमें 5 से 6 स्टोर एनसीआर में खुलने की योजना है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई रक्षाबंधन से, अब गणेश चतुर्थी आएंगे तो फेस्टिव सीजन में सेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं।
आरओई 17% के करीब FY26 में, और मैनेजमेंट गाइड कर दिया डबल डिजिट ग्रोथ FY25 में और 22% रेवेन्यू CAGR। चौथी कंपनी, अंतिम कंपनी होगी वी मार्ट रिटेल। वी मार्ट रिटेल पे खरीदारी की राय है, टारगेट रखेंगे 4633 का, 4633 का। जुलाई 2020, काफी समय से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, 50% का मार्केट शेयर यूपी, बिहार, राजस्थान में है। अब एक्सपेंशन चालू होगा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दूसरे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। अप्रैल्स फुटवेयर में काफी अच्छा दमखम है, सुपरमार्केट है। साथ ही साथ ओवरऑल Q1 के मार्जिन एक्सपेंशन देखे गए, बेटर ग्रोथ देखे जाएंगे आने वाले समय में। सेम स्टोर ग्रोथ काफी हेल्दी है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी स्ट्रांग है, जो 20% से ग्रो हो सकता है। 45 से 50 स्टोर ये साल में ऐड करेगी वी मार्ट रिटेल। ये चारों कंपनियां रीजनल प्लेयर है, अब नेशनल पे उभरेगी, आपको सब जगह दिखेगी। ये इसीलिए इसको खरीदना है आपको 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। रेडी टू राइज। ओके, तो ये है आपके लिए रेडी टू राइज थीम। VPRPL, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, EMI और वी मार्ट 25-25% करके यहाँ पर आपको पैसे लगा कर चलना है। यहाँ पर करेंगे फोकस। सिद्धार्थ जी शुक्रिया सर, अपनी SIP हमारे साथ शेयर कर। थैंक यू।